नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान शासक के जीवन और उनकी सोच पर बात करने वाले हैं जिनकी कहानी हमेशा प्रेरणा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल, एक असाधारण व्यक्तित्व। हाँ, और हमारे पास ना उनके जीवन और विरासत को समझने के लिए एक लेख है, छत्रपति शिवाजी, एक महान राजा की गाथा। तो आज हम इसी लेख से जो मुख्य बातें निकली हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। अच्छा, इस लेख में जो एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो शुरू में ही है, शिवाजी महाराज का बचपन का संकल्प। लेख में लिखा है, बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने कहा था, मैं बड़ा होकर अपना राज्य बनाऊंगा जहां सबको न्याय मिलेगा। मतलब कमाल है, इतनी कम उम्र में। हाँ, और लेख इस पर काफी जोर देता है कि ये सिर्फ बच्चे का ख्याल नहीं था। ये जो संकल्प था ना, इसकी जड़ें उनकी परवरिश में थी। अच्छा। हाँ, लेख बताता है कि कैसे उनकी माँ जिजाबाई ने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि उनमें वो स्वाभिमान, न्याय और जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना होती है ना, वो जगाई। हाँ बिल्कुल। और लेख के हिसाब से वो शिवनेरी किले का माहौल और माँ की सीख, उसी ने उनके चरित्र की नींव रखी, समझिए। और ये सिर्फ बातें नहीं रहीं, मतलब लेख ये भी बताता है कि कैसे उन्होंने सोच को हकीकत बनाया। सिर्फ किले जीतना ही काफी नहीं था उनके लिए। सही कहा। लेख के मुताबिक उन्होंने एक ऐसी सेना बनाई जो सिर्फ गिनती में बड़ी नहीं थी, है ना? वो नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। उसमें अनुशासन और रणनीति का मतलब एक अलग ही मेल था। हाँ हाँ। और लेख में उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति का भी जिक्र है। वो तो उस समय के हिसाब से काफी नई चीज थी। बिल्कुल। और लेख एक और जरूरी बात बताता है कि उनका जो नेतृत्व था वो सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर नहीं था। उनके चरित्र की सच्चाई, उनकी न्यायप्रियता, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अच्छा। हाँ, लेख में कुछ ऐसी घटनाएं भी बताई गई हैं जहां उन्होंने निजी फायदे या किसी दबाव के आगे झुकने से साफ मना कर दिया। चाहे वो दुश्मन से संधि की शर्तें हों या अपने ही लोगों के बीच का कोई मसला हो, उनके लिए सच और न्याय सबसे ऊपर थे। हाँ, ये बात उनके शासन चलाने के तरीके में भी दिखती है। जैसा लेख बताता है, उनका वो न्यायपूर्ण राज्य का सपना वो वाकई सिर्फ एक नारा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख के अनुसार उन्होंने प्रशासन में ऐसे बदलाव किए जिससे आम लोगों को, खासकर किसानों को, बहुत राहत मिली। उनकी जो टैक्स व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था थी, वो इस तरह बनाई गई थी कि भाई जुल्म कम हो और स्थिरता आए। हाँ, और उनकी करुणा वाला पहलू भी वो लेख में काफी अच्छे से उभारा गया है। और ये सिर्फ गरीबों या किसानों तक ही नहीं था। अच्छा। लेख में खासतौर पे लिखा है कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए कितने कड़े नियम बनाए और उनको सख्ती से लागू भी करवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।